और एक लड़की से वो लगातार बात करता था और लड़की का नाम होता है एंजल शर्मा। अब एंजल शर्मा से वो अपने दिल की बात करता था, उसकी दिल की बात वो पूछता था और सारी बातें उसके साथ शेयर करता था। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब उसने एंजल शर्मा से कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर उसकी डिमांड आगे बढ़ जाती है, उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है तो और कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट का इंतजाम कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना चाहता हूँ। इस तरीके की वो पुलिस वाला उस एंजल शर्मा नाम की लड़की से वो डिमांड करना शुरू कर देता है। तो वो उधर अपनी पत्नी को पीटता था, उससे परेशान करता था। दूसरी तरफ पत्नी आखिरकार घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में पता चलता है कि जो एंजल शर्मा है वही उसकी बीवी है। बीवी ने दरअसल फेक आईडी बनाई थी और अपने पति को प्रेम जाल में इस तरीके से फंसाया ताकि दुनिया के सामने उसकी हकीकत सामने आ सके। आखिरकार एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में जाने के बाद फिर एक फैसला सुनाया जाता है। दरअसल जो ये कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी है। एक महिला है और उस महिला को अपने पति पर बेइंतहा शक होता था। संघ की जो जांच पड़ताल करने की वो कोशिश करती है, जो मामला निकल कर सामने आता है वो बड़ा हैरान करने वाला मामला था। जहां जहां तक ये कहानी पहुंचती है, जिस भी माध्यम से ये कहानी पहुंचती है, वहां के लोग सुनकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार लोग ऐसे भी होते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आज आपको ये सुनाने जा रहा हूँ, और ये जो सच्ची घटना है यह है मध्य प्रदेश का दोस्तों। एक जिला पड़ता है ग्वालियर, और ग्वालियर का ही एक इलाका पड़ता है माधवगंज, और यहीं की है ये एक रोचक कहानी है। ये बात है मार्च 2025 के पहले सप्ताह की। एक लड़का जो कि अपने घर से तैयार होने के बाद अपनी कंपनी के अंदर वो जा रहा था, तभी वो अपनी बीवी से कहता है कि आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मीटिंग में हो सकता है कि उसे आने में रात हो जाए और हो सकता है कि उसे होटल में भी रुकना पड़ जाए इस रात। तुम आज मेरा यहाँ पर इंतजार मत करना, अपना खाना खाना और खाना खाने के बाद में तुम आराम से सो जाना। और जैसे ही वो लड़का ये बात अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी कहती है कि चलो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कहो तो खाना बांध के मैं तुम्हें दे देती हूँ। वो वहाँ पर खाने को मना कर देता है, कहता है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग है, दुआ करना कि सब कुछ ठीक रहे। अच्छा, तैयार होने के बाद अच्छे कपड़े पहन के वो जाता है। दिन से ज़्यादा वो तैयारी करता है अपने घर से निकलने के लिए, और ठीक वैसे ही करता है। और ठीक निकलने के बाद वो ठीक एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, और वहां जाने के बाद वो इंतजार कर रहा था अपने आने वाले क्लाइंट का। अब क्लाइंट का जो इंतजार कर रहा था, क्लाइंट बिल्कुल ठीक सामने आकर उसके खड़ा हो जाता है। दरअसल क्लाइंट होती है उसकी एक लड़की। अब लड़की अच्छे से कपड़े पहने हुई थी और साथ ही अपने चेहरे को पूरी तरीके से वो कवर करके रखी हुई होती है। और जैसे ही वो लड़की उसके सामने आती है, उसके सामने आने के बाद वो बैठा हुआ होता है होटल के अंदर, आवाज लगाती है वो उसको, और आवाज लगाकर वो उससे कहती है विजय कुमार। तो वो बोलता है हाँ जी मैं ही विजय कुमार हूँ। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को कभी पहले नहीं देखे थे और ना ही वो एक दूसरे को कभी, पहली बार ही वो यहाँ पर मिल रहे थे। और जो बातें थी वो बातें बहुत दिनों से हो रही थी, महीनों से यहाँ पर बातें चल रही थी, महीनों से वो एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे थे। दरअसल विजय अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए यहाँ पर जा रहा है, जबकि जो विजय होता है वो एक बात छुपाता है। वो एक लड़की से बातचीत किया करता था एफबी पर, और उससे मिलने के लिए वो होटल में बुलाया था। और जैसे ही वो लड़की चेहरा सामने कवर करके रखी होती है, तुमने अपने चेहरे को यहाँ पर क्यों ढका हुआ है, दरअसल अपना चेहरा तो दिखाओ। और जब चेहरा दिखाने वाली यहाँ पर बात आती है और लड़की आगे हाथ बढ़ाती है और कहती है कि दिस इज मोना। मोना जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपने चेहरे से वो नकाब हटाती है, और नकाब हटाने के बाद जैसे ही वो विजय कुमार उस लड़की को देखता है, यानी कि वो मोना को देखता है, तो उसकी जो आंखें होती हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं। वो मजबूर हो जाता है यहाँ पर सोचने के लिए, दरअसल वो क्लाइंट नहीं थी, दरअसल वो कोई लड़की नहीं थी, वो जो सामने थी वो उसकी अपनी ही बीवी थी। वो अपनी ही बीवी को देखकर वो यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है, ऐसा हैरानी से खड़ा हो जाता है ऐसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई। और उसकी पत्नी वहाँ पर जोर जोर से बोलने लगती है, चीखने लगती है और बातें कर रही थी, गुस्से में वो वहाँ पर बातें कर रही थी। और अभी तक शांत माहौल था, एक हाथों में फूल का गुलदस्ता होता है। वो पहली बार मिलने के लिए जब उसके सामने खड़ी हुई थी, वो कुछ इसी इंतजार में था, लेकिन जैसे सामने वो होता है वो यहाँ पर समझ नहीं पाता है
कि वो क्या रिएक्ट करे क्या ना करे यहाँ पर रिएक्ट। और जैसे ही वो लड़का यहाँ पर बोलना शुरू करता है विजय कुमार, तो रेस्टोरेंट के अंदर एक तरीके से हंगामा सा यहाँ पर खड़ा हो जाता है और तभी किसी ने मौका पाकर कोई यहाँ पर पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस मौके पर आती है और दोनों को यहाँ पर थाने लेकर चली जाती है। अब यहाँ से ये कहानी सामने आती है और ये जो कहानी होती है इसकी जो गूंज है जब अखबार माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से बाजार में आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये लड़की बताती है कि 1 या सवा साल पहले इस लड़के से इसकी शादी होती है और शादी के बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो देखना शुरू कर देती है कि इसका जो मोबाइल है लड़के का, इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ होता है और जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो किसी भी अन्य किसी, सब पर वो ऐप लॉक लगाकर रखा होता है। यानी कि उसका जो पति है विजय कुमार, वो ही उसको देख सकता था उसके अंदर कि वो किससे चैट करता है और जो भी मोबाइल की एक्टिविटी होती हैं जो भी हैं वो सिर्फ विजय कुमार ही उसको एक्सेस कर सकता है और बाकी कोई नहीं कर सकता है। अब पत्नी यहाँ पर बात करना चाहती थी, पत्नी से वो इस तरीके से बात करता था। इसके बाद थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसके जो पति था उसका रुख कुछ चेंज होने लगता है। अब उसकी पत्नी थोड़ी सी परेशान रहने लगती है कि ये मुझसे बात नहीं करता है, जब देखो तब ये हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, पता नहीं आखिर किससे बात करता है और क्या बात ये करता है। ऐसा तो नहीं है कि इसका किसी और से लड़की से चक्कर चल रहा हो, अफेयर चल रहा हो। तभी इसकी पत्नी के यहाँ पर दिमाग में आता है और पत्नी एक फेक आईडी बनाती है यहाँ पर और वो मोना के नाम से फेक आईडी बनाती है और वो अपने ही पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर भेज देती है। और जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है फेसबुक पर, उसका जो पति होता है वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। यहाँ से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, सुख दुख परेशानी सब तरीके की जो बातें होती थी। विजय अपनी पत्नी यानी कि उसकी फेक आईडी मोना से बात करता है। पत्नी एक कमरे में है, पति दूसरे कमरे में है, दोनों एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं लेकिन अनजान बनकर। लेकिन पत्नी जानती थी कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, लेकिन पति ये नहीं जानता था कि वो अपनी ही पत्नी से बात कर रहा है। अब ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ जाता है और एक दिन आगे ये डिमांड कर देता है विजय मोना से। वो कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच में ही लड़की हो या फिर तुमने कोई वैसे ही फेक आईडी बनाई हुई है। क्या पता हो सकता है कि कोई लड़का ही मुझसे बात कर रहा हो। अब जैसे ही पत्नी ये बात सुनती है वो कहती है कि इसमें कोई बात नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपनी आवाज़ भी सुनाऊंगी और तुमसे मैं बात भी करूंगी। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो अपने मायके में चली जाती है। जब वो अपने मायके में चली जाती है तो अपनी छोटी बहन से कहती है कि मुझे तुम मेरी हेल्प चाहिए। जब वो अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी, बात करते करते अपनी छोटी बहन से वो अपनी छोटी बहन से बताती है कि तुम इससे बातचीत करना यहाँ पर शुरू कर दो और वो अपनी बहन को भी यहाँ पर शामिल कर लेती है। अब बहन आवाज़ बदलने की कोशिश करती है और बातचीत करने की वो कोशिश करती है और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। जब ये जो महिला होती है तब ये मायके आती थी और तब वो अपनी बहन से अपने पति यानी कि अपने जीजा से उसकी बात कराती थी, जो फेसबुक मैसेंजर पर उससे। और ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता जा रहा था, महीने 2 महीने 4 महीने, ऐसे वक्त काफ़ी आगे बढ़ गया। और इसी बीच जब वो मौका पाती है तो अपने ही बहन के नाम से एक सिम कार्ड खरीद लेती है और उसे खरीदने के बाद वो पहले तो फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से बात होती थी और अब जो बात होती थी वो होती है व्हाट्सएप से और नॉर्मल कॉल के माध्यम से। व्हाट्सएप पे चैट भी होती थी और व्हाट्सएप पे यहाँ पर बात भी होती थी, लेकिन बात तभी होती थी जब वो लड़की अपने ससुराल से अपने मायके में जाया करती थी। अब एक दिन वो लड़का यहाँ पर डिमांड करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूँगा तो मैं तुमसे कैसे शादी करूँगा। और लड़की पहले पूछ लेती है कि आप सिंगल हो या फिर आप शादीशुदा हो। तो लड़का कहता है यहाँ पर कि मैं सिंगल हूँ और मैं तो बिल्कुल अकेला रहता हूँ। और लड़की कहती है कि मैं भी अकेली रहती हूँ और बिल्कुल सिंगल हो। तो कुछ इस तरीके से उस विजय की बीवी कुछ इस तरीके से कहानी बनाती है कि सामने वाले को पूरी तरीके से ये यकीन हो जाए और ऐसा वक्त यहाँ पर आ जाए कि जब वो दोनों तय कर लेते हैं कि अब हमें एक दूसरे से मिलना है, हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है और एक दूसरे को यहाँ पर हमें देखना है, पसंद करना है। अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक रहता है तो एक नई ज़िंदगी की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और इसके लिए तारीख तय की जाती है, वो होती है मार्च 2025 की पहले हफ्ते की ये बात है। जो ग्वालियर का एक अच्छा सा और एक महंगा सा रेस्टोरेंट होता है ग्वालियर के अंदर, और वहाँ में रेस्टोरेंट के लिए ये दोनों मिलने के लिए प्लान बनाते हैं।
और उस दिन विजय कुमार अपनी बीवी से कहता है कि मैं आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे रात हो जाए, तुम मेरा इंतज़ार मत करना और आज खाना भी पैक मत करना, थोड़े कपड़े भी मुझे अच्छे पहन कर जाने हैं। इधर तो वो अच्छे कपड़े पहनकर निकल जाता है तैयार होकर, और उधर पत्नी भी तैयार होकर जल्द से जल्द वो भी अपने लिए जल्द से जल्द नए कपड़े लेकर आती है। तब नए लुक में वो अपने पति के सामने जाना चाहती थी, क्योंकि जिस लुक में वो जाएगी जैसे वो रोज रहता है तो उसका पति उसको आसानी से पहचान लेगा। एक नया लुक वो अपनाती है, अपने चेहरे को इस तरीके से वो कवर करती है, अपने आप को पूरी तरीके से वो ढक लेती है, कवर कर लेती है और पहुंच जाती है वहां पर रेस्टोरेंट के पास। और वहां पर विजय कुमार खड़ा हुआ था। जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उससे कहता है कि मैं मोना हूं, तो क्या मेरी कुमार विजय कुमार से हो रही है? तो विजय कुमार वो कहता है कि हाँ जी, आपकी बात विजय कुमार से हो रही है। जब चेहरा सामने आता है तो पता चलता है कि वो जिस लड़की से वो लगातार चैट कर रहा था, जिससे वो लगातार बातचीत कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी खुद की ही बीवी निकलती है। बात यहाँ पर पुलिस तक पहुँच जाती है और पुलिस इस मामले में भी कार्रवाई होती है। जो परामर्श केंद्र होता है, महिला परामर्श केंद्र में इस मामले को वहाँ लेकर जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद लगभग दोनों की 2 महीने तक यहाँ पर काउंसलिंग चलती है, और काउंसलिंग चलने के बाद वो जो लड़का होता है विजय कुमार, वो अपने पत्नी को कहानी बताता है। अपने मोबाइल को पूरी तरीके से वो कवर करके रखता था, बंद करके रखता था, और क्यों वो इस तरीके से तुमसे बातचीत करने की कोशिश करता है। जब अधिकारी और अफसर बैठाकर इन दूसरे को तसल्ली से एक दूसरे की अहमियत वो बताते हैं, जब वो चैट पर एक दूसरे से अच्छी से बातें कर सकते हो तो तुम सामने रहकर अच्छे से बातें क्यों नहीं कर सकते हो। जब परामर्श केंद्र के अंदर 2 महीने तक समझाया जाता है, समझाने के बाद दोनों आखिरकार यहाँ पर मान जाते हैं। और ये जो है ये है मई 2025 के दूसरे सप्ताह की बात है, और दोनों आखिरकार मान जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ये यहाँ पर घर चले जाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। जो महिला थाने की यहाँ पर प्रभारी होती है दीप्ति सिंह तोमर, वो कहती हैं कि इसमें बड़ी हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि कई महीने से इन दोनों की चैट चल रही थी, और चैट के बावजूद भी विजय कुमार ये नहीं समझ पा रहा था कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है, जो लड़की सामने मोना है, दरअसल वो मोना नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। लेकिन सब कुछ अब यहाँ पर ठीक हो चुका, और दोस्तों दोनों की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, और दोनों को हिदायत दी गई थाने की तरफ से कि एक दूसरे के ऊपर शक ना करें, और फिलहाल दोनों एक दूसरे से अच्छे से रह रहे हैं। लोगों के सामने एक कहानी आती है और इसमें अच्छा भी लगता है और कई लोगों को ये बुरा भी लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।